सभी को मेरा नमस्कार और प्रेमियों को जय सच्चिदानंद। तो आज हम स्वयं की आवाज़ बुक में अध्याय जानेंगे 4, जानने और विश्वास करने में अंतर सीखे। तो इसमें आज हम टॉपिक जानेंगे समझ अंदर से आती है। तो समझ अंदर से आती है, इस पर प्रेम रावत जी ने क्या लिखा है उसे पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट होता है यहाँ से। जो हमारे अंदर है वह सभी बातों की शुरुआती बिंदु है। हम खिड़की से बाहर देखकर ये सोचते हैं कि दुनिया खूबसूरत नहीं है, बिना ये महसूस किए हुए कि खूबसूरती हमसे शुरू होती है। अगर मानव जाति नष्ट हो जाती है तो हमारे साथ सुंदरता भी खत्म हो जाएगी। अभी भी ज्ञान वह रास्ता है जो हमें उन सभी आश्चर्यों की ओर ले जाता है जो हमारे अंदर मौजूद है, इस इंतजार में कि कब हम उन पर ध्यान दें। आगे है, एक आम की मिठास के बारे में सोचें। एक अद्भुत स्वाद पैदा करने के लिए जो कुछ भी चाहिए सब उस फल में है, पर ये सब प्रकट होता है जब हम आम खाते हैं और उसका आनंद लेते हैं। हमारे अंदर बिना उस स्वाद की इच्छा और उस रस की प्यास के आम सिर्फ एक चीज़ है जिसमें कुछ केमिकल गुण है। जब हम अपनी इच्छा और प्यास को उसमें जोड़ देते हैं तो आम खाना एक स्वादिष्ट अनुभव बन जाता है। आखिरकार स्वाद लेने के लिए जीवन की शानदार मिठास आपके अंदर है। आगे है, मान लो आप बहुत प्यासे हैं और कोई आपको एक विकल्प देता है। आपको एक ठंडे पानी का गिलास चाहिए या उस ठंडे पानी के गिलास के गुणों के बारे में 30 मिनट का भाषण। आप किसे चुनेंगे? जाहिर है आत्मज्ञान से अपनी प्यास को बुझाने और इसकी कल्पना करने में हम हमेशा आत्मज्ञान का अनुभव करना चुन सकते हैं। आगे, बिना अनुभव के हम जो भी सोचते हैं और विश्वास करते हैं वह सब कल्पना है। हम कल्पना के आदी हो सकते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि कल्पना किया हुआ चमत्कार हमें सब कुछ समझा देगा। फिर हम असलियत को अपनी कल्पना और विचारों के अनुसार देखना चाहते हैं। मुझे ये एक अर्थशास्त्री का एक परिहास याद आया जो मैंने सुना था। कोई भी विचार लागू करने में तो अच्छा काम करता है, लेकिन क्या ये सिद्धांत में भी काम करता है? आगे, कल्पना के कई उपयोग हैं। कभी कभी बहुत ही जरूरी उपयोग भी होता है, पर इसकी अपनी सीमा है। कल्पना कीजिए कि एक आदमी है जिसने अपने जीवन साथी से वादा किया है कि वह उनकी सालगिरह मनाने के लिए स्वादिष्ट खाना बनाएगा। प्रिय, तुमने रात के खाने के लिए क्या बनाया है? वह उत्तर देता है, ओह, मैं तुमसे प्यार इतना करता हूँ कि सारा दिन सोचता रहा कि तुम्हारे लिए क्या बनाऊं। सुनने में अच्छा लग रहा है, पर मैंने असल में आपके लिए कुछ बनाया नहीं। ओह, ये बात कुछ दार्शनिक बहस की तरह लगती है। मनुष्य होने के नाते हमारे अंदर ढेर सारी बौद्धिक योग्यताएं हो सकती हैं और उनको मिलाकर साथ में रख लेना अच्छी बात हो सकती है। लेकिन कितना अच्छा हो अगर उन सबको फिर अनुभव में बदल दिया जाए। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम कौन हैं
के बारे में कल्पना और सिद्धांत हमें सब कुछ ही दूर तक ले जा सकते हैं, लेकिन जीवन कल्पना नहीं है, उसका अनुभव जरूरी है। इस टॉपिक से मैंने ये समझा कि प्रेम रावत जी का कहना ये है कि हम कहीं 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 जो बातें हमने सुनी सुनाई हैं उन बातों पे ध्यान देते हैं और उसी पे हम विश्वास कर लेते हैं, और जो हम सोचते हैं उसी अकॉर्डिंग हमारा दिमाग काम करते हुए हमें लगता है ये सच्चाई है। मगर इसके साथ हमें अपने अनुभव पे ध्यान देना चाहिए। तो अनुभव ज़रूरी है, और सुनी सुनाई बातों पे हम ध्यान देंगे तो हमारा मन उसी तरह जाएगा, मगर वो गलत तरीके से जाएगा। तो हमें उस चीज़ का अनुभव करना चाहिए सही है या गलत, ये समझ की बात है। अगर आप प्रेम रावत जी को आगे सुनना और समझना चाहते हैं, मैं उनका लिंक डाल रही हूँ, आप उन्हें सुनिए और फॉलो कीजिए। बस इतना ही, धन्यवाद।